आज है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार शादी के लिए इन्हें दे रही 20,000 की मदद। यूपी में योगी सरकार की तरफ से गरीब परिवारों की बेटियों को शादी में 20,000 रुपए की मदद देने का फरमान जारी किया गया है। योजना के लिए लाभार्थियों से आवेदन मांगे गए। यूपी सरकार शादी अनुदान योजना का लाभ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को मदद करेगी। इस योजना से गरीब परिवारों की लड़कियों के हाथ पीले होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कानपुर में खत्म होगा रेलवे क्रॉसिंग का जंजाल, 1,000 करोड़ का मिला तोहफा। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में आपको कुछ दिनों बाद दिल्ली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। यहां एक पुल में मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी तो बगल में दूसरे पुल पर रेलवे ट्रेन चलती नजर आएगी। कानपुर महानगर में रेलवे का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनने जा रहा है, जिससे कानपुर की एक बड़ी समस्या भी हल होगी और कानपुर के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पंख लगेंगे। यूपी के जिले में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए कई जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहीं कई जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अब चालू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी आंगनबाड़ी में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की। मैनपुरी आंगनबाड़ी में कुल 175 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी तक मिलेगा मुफ्त राशन। सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत फरवरी 2025 में मुफ्त राशन वितरण की योजना शुरू हो गई। जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने बताया कि राशन वितरण 25 फरवरी तक चलेगा। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा, जिसमें 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर बनेंगे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले एसी टॉयलेट। यूपी के एक्सप्रेसवे पर वातानुकूलित टॉयलेट बनेंगे। एयरपोर्ट में बने टॉयलेट की तरह इनका निर्माण होगा। ये टॉयलेट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व अन्य एक्सप्रेसवे पर बनेंगे। ये काम 45 दिन में पूरा करना होगा, वरना पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से 1.5 गुना अधिक क्षेत्र में बसेगा फेज 2। मास्टर प्लान 2041 मंजूर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को शासन से मंजूरी मिल गई। शहर के विस्तार के तहत 33,715.22 हेक्टेयर में फेज 2 बसाया जाएगा। वर्तमान शहर की तुलना में ये 1.5 गुना अधिक क्षेत्र में बसेगा। ग्रेटर नोएडा का क्षेत्रफल अब 22,255.01 हेक्टेयर है। लखनऊ वाराणसी की तरह अब गोरखपुर एयरपोर्ट से भी 24 घंटे उड़ेंगी फ्लाइट्स। गोरखपुर एयरपोर्ट से विमान जल्द ही 24 घंटे उड़ान भर पाएंगे। कोई बंदिश नहीं रहेगी। अभी रात 9 बजे तक ही उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही। गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकेगा। एयरपोर्ट पर खुद का GVOR सक्रिय होने से यह संभव होगा। इसके साथ ही 1172 करोड़ की लागत से बनने वाले नए एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में मारी बाजी। योगी बोले झूठ और लूट की राजनीति का अंत। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति का अंत हो गया है। अब दिल्ली के लोग विकास का स्वाद चखेंगे और सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी उत्तर प्रदेश ने 11,335 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी में कंप्यूटर असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर, MTS जैसे पद हैं। यूपी NRRMS भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर यूपी NRRMS भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शराब के दामों में अप्रैल से होगा मामूली इजाफा। कैबिनेट ने 60,000 करोड़ कमाने का लक्ष्य किया निर्धारित। नई आबकारी नीति में देसी शराब के दाम में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। देसी शराब की 200 ml की बोतल में अप्रैल माह से 5 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि आबकारी विभाग ने देसी शराब बनाने वाले डिस्टिलरी, थोक कारोबारी और फुटकर कारोबारियों का मार्जिन भी बढ़ाया है। फुटकर दुकानों का कोटा 10% तक बढ़ाया गया।
महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी के बीच बनेंगे 4 विश्व रिकॉर्ड। महाकुंभ नगर में 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से इसका कार्यक्रम तैयार कर लिया गया। इसके अनुसार 14 से 17 फरवरी के बीच हर दिन एक रिकॉर्ड बनेगा। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंच गई और उन्हीं की निगरानी में आगे की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। दोहरी जीत पर जश्न में डूबे भाजपा नेता कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ने फोड़े पटाखे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद यूपी में भाजपा नेता व कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। नोएडा एयरपोर्ट को देवभूमि से जोड़ेगा यूटीसी। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और उत्तराखंड परिवहन निगम के बीच समझौता किया गया। इस समझौते के तहत नोएडा एयरपोर्ट का अप्रैल में वाणिज्यिक शुभारंभ के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी के अलावा प्रमुख शहरों के बीच सीधे बसेस का संचालन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी। कानपुर में कोरियन तकनीक से बनेगा 155 mm तोप का गोला। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। अब कोरियन तकनीक से कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 155 mm तोप का गोला बनेगा। ओएफसी में 100 करोड़ की लागत से शेल फोर्जिंग प्लांट बन रहा है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम AWEIL के अधीन कानपुर की 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं। AWEIL प्रबंधन ने इंजीनियर्स की टीम को कोरिया भेजा था, जो वहां पर गोलों को बनाने वाली मशीन और तकनीक को परखने गई थी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय का रोजगार मेला। इस दिन नौकरी के लिए रहें तैयार। रोजगार मेले की अगली डेट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ गई है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 14 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। जो भूतपूर्व सैनिक लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं, वो इस जॉब फेयर में शामिल होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस रोजगार मेले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। एयरपोर्ट से जुड़ेगी एलिवेटेड। 1000 करोड़ से होगा निर्माण। 23 को मंत्रालय में जमा करा दी जाएगी डीपीआर। कानपुर में कोल चौराहे से रामा देवी के बीच जीटी रोड पर बनने वाले 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार कर ली गई। 23 फरवरी को इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में जमा करा दिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही निर्माण का कार्य शुरू होगा। NH 34 पर इस एलिवेटेड रोड के बनने से सेंट्रल स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। गोरखपुर में अपने घर का सपना होगा साकार। होली तक जीडीए लेकर आ रहा कुश्मी एनक्लेव योजना। आवासीय और व्यावसायिक भूखंड वाली राप्ती नगर टाउनशिप योजना शुरू करने के बाद अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण होली के अवसर पर अगले माह तक लच्छीपुर में फ्लैट से जुड़ी कुश्मी एनक्लेव योजना लॉन्च करने जा रहा है। 11 मंजिला इस ऊंची इमारत वाली परियोजना में 2 BHK से लेकर 3 BHK और 3 BHK प्लस सर्विट रूम वाले फ्लैट का विकल्प मिलेगा। साबरमती से चलेगी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। जम्मूतवी एक्सप्रेस 3 दिन कैंसिल। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज जंक्शन और छिपकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है। ये परिवर्तन आज से 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और मेले के दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पर उपलब्ध डिजिटल डिस्प्ले, अनाउंसमेंट और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। मिल्कीपुर में चला योगी का जादू। अयोध्या में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया। मिल्कीपुर उपचुनाव में सिपहसालारों की मदद से भाजपा को भारी मतों से जिताकर योगी ने कुशल संगठनकर्ता होना साबित किया। पूरे उपचुनाव में पीडीए बेअसर दिखा। ना तो पिछड़ा, ना दलित और ना ही अल्पसंख्यक मतों को सहेजने में कामयाबी मिली। टीम योगी ने राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद लोकसभा सीट हारने की टीस को मिटाने में कामयाबी पाई। जितने अंतर से लोकसभा सीट पर हार हुई थी, उससे अधिक अंतर से उपचुनाव जीतने का संकल्प भी पूरा करने में सफलता मिली। यूपी उपचुनाव में अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स ध्वस्त। योगी ने रणनीति का लोहा मनवाया। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने कई चीजें साफ कर दी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान जीत चुके हैं। सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को इस सीट पर 65,000 से अधिक वोटों से हार मिली।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के अपने परिणामों को दोहराने में असफल हो गई। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से वापसी के संकेत देती दिखी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से ट्रैफिक जाम, भदोही में आधे घंटे के लिए टोल टैक्स फ्री। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे शनिवार को भारी जाम की स्थिति हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 11 बजे तक लगभग 11 किलोमीटर लंबा जाम दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक कुल 15,000 वाहन महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ओर रवाना हो चुके थे। भाजपा ने किया चुनावी तंत्र का दुरुपयोग, ये झूठी जीत। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार पर बोले अखिलेश यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर आरोप लगाया। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ये झूठी जीत है, भाजपाई कभी आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगी। महंगाई और विकास दर पर सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम करेंगे। रेपो रेट कम होने के बाद बोली वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी मोर्चे जैसे महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हुई जब एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। रोडवेज को मिली पहली बस, अभी 37 और आएंगी। मार्च से दौड़ने लगेंगी सड़कों पर। आगरा परिवहन निगम को 38 इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। पहली बस आगरा फोर्ट डिपो पहुंच गई। मार्च से इन बसेस का संचालन 200 किलोमीटर की रेंज में शुरू कर दिया जाएगा। ये अलग बात है कि अभी तक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर बसेस के लिए चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार नहीं हो सके, कनेक्शन भी नहीं मिला है। अनुराग ठाकुर बोले, पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है सरकार की प्राथमिकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अपने परंपरागत खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। 2036 में भारत में आयोजित होने जा रहे ओलंपिक खेल भी इसको मंच प्रदान करेंगे। ठाकुर महाकुंभ में आयोजित खेल कुंभ में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में क्रीड़ा भारती और टीवाईसी की पहल शानदार है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।